छोटी भतीजी 21-22 साल की है, वो 4 ईयर का वो कर रही है, योगा कोर्स कर रही है। कहाँ से? वो मेरे ख्याल से वहाँ से करी है, ये निशक जी का कॉलेज है, अच्छा निशक जी डोई वाले में भी, अच्छा निशक जी का कॉलेज वहाँ से करी, उसका मामा वहाँ पर अकाउंटेंट है, अच्छा तो मेरे ख्याल से उसको क्लासेस जाने की परमिशन, ना जाने की परमिशन मिल गई है, तो घर में ही योग टीचर आते हैं और बाकी थ्योरी उसका मामा करता है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये है कि देखिए, जो अभी कुंडलिनी योग की हम बात करें तो क्या था कि इसका जैसे मैंने कहा, ये हमारे अंदर एक शुद्ध इच्छा के रूप में, माँ के रूप में, शुद्ध इच्छा के रूप में, जैसे हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना, भौतिक इच्छाएं हैं, तो लेकिन हम एक वो इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है तो हम अभी, है ना, हाँ, तो नेचुरल है। लेकिन क्या है कि इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, इच्छा पूरी हो रही है लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं और बल्कि ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि मनुष्य के अंदर कि जिसकी इच्छा पूर्ति होने पर हमें संतोष प्राप्त होगा। ये संतोष प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। शांति, मतलब शांति मिलेगी, है ना, शांति नहीं मिलती। तो ये जो हमारे अंदर कुंडलिनी है, ये एक शुद्ध इच्छा के रूप में है। ये शुद्ध इच्छा है, मनुष्य जो है अपने असली जो उसका स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, वो उसका बोध प्राप्त करे उसको, जो है, क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ एक कृति है संसार में। तो अब ये भी कहा जाता है कि मनुष्य की जो हमें योनि मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद भटक करके ये मनुष्य का हमें जन्म मिलता है। तो ये बहुत महान एक हमें अवसर होता है मनुष्य के रूप में, मनुष्य योनि। हाँ जी जी। तो इसमें एक अवसर क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पूरा सिस्टम है परमात्मा को पाने का, हाँ, आँख है, हाथ है, कर्म करने की जी, शक्ति है, अपना आत्मा को पाने का, अपने आत्मज्ञान को पाने का एक अवसर मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इसको पाने के लिए मतलब हमारे ऋषियों ने पहले इस चीज़ को देख लिया था लेकिन इसके लिए वो बहुत तप और त्याग करते थे, अपना राजपाट छोड़ के, अपना संसारिक जीवन छोड़ के, तब जा करके कई वर्षों तक मेहनत करते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बुद्ध जी हैं, बुद्ध महाराज जी जी, उन्होंने 30 साल तक अपना पहले तो राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उसके बाद वो, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस भी तो किया ना, अरे ये होगा तो फायदा क्या है राजपाट का, हाँ, ये होगा, अरे मैंने एक दिन बुरा ही होना है, फिर मैंने मर जाना है, तो उन्होंने छोड़ दिया राजपाट। ये चीज तो समझ में नहीं आ रही ना इंसान को, अगर ये चीजें समझ आ जाएगी तो फिर इंसान सुधर नहीं जाएगा। नहीं जी, लेकिन देखिए क्या है कि वो समय अलग था, ये समय अलग है ना। उस समय क्या था कि मतलब इस तरह से हम बात भी नहीं कर सकते जैसे इस समय बात कर रहे हैं इससे, है ना। तो इसमें ये कार्य कैसे होता है कि एक मोमबत्ती से जली हुई होती है तो दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है, ऐसे जिसकी कुंडली जागृत होती है और दूसरे की कुंडली जागृत कर सकती है। तो एक को रिलीफ मिलेगा तो दूसरे को जरूर बताएगा, है ना। ये है तो अभी क्या है, जैसे हम हमारी कुंडली जागृत है तो हम आपकी कर सकते हैं, क्योंकि समय होता है ना हर चीज़ का। जब अभी हम 100 साल पहले ये बात करते हैं कि हम तेरी के ऊपर ही पूरे संसार को देख सकते हैं बैठे बैठे, लोग कहते हैं यार ये कैसे संभव है, ये है ना, नहीं था, है ना, 100 साल पहले नहीं था, अब हम मोबाइल पे देख रहे हैं, है ना। तो मेरा मतलब ये नहीं, वो तो कुछ लोग, हाँ, मेरा मतलब ये है कि वो तो अलग बात है कि अंतर ध्यान करके, लेकिन वैसे अगर एक आम इंसान से अगर बात करें, वो कहे कि भाई तो वो नहीं मानेंगे बात को, तो जब समय आता है तो वो कार्य होते हैं, है ना। तो अब ये है कि समय आया कि अब हम लोग अपना आम जीवन जीते हुए भी, संसारिक जीवन जीते हुए भी, बिना उसको छोड़े किसी चीज़ को, बिना किसी शर्त के, ये हमें केवल इच्छा मात्र से। और मैं तो अब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होगी तो देहरादून आ रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं तो अच्छी मेरे लिए भी वो यही देख रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह से वो कर सकती हूँ। नवंबर मिल भी सकते हैं बार-बार, शायद नवंबर 15 से पहले। अच्छा अच्छा जी, तो मैं आराम से घर भी देख लिया मैंने। हाँ जी, नहीं बिल्कुल जुड़िए आप, जब भी मेरे को वक्त मिले मैं आ सकती जी जी। और बाकी अभी जो है हम पहले वाला प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है, केवल हमें इच्छा मात्र करनी है कि भाई मुझे मेरी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। तो अच्छा, ये संभव जो है हुआ 1970 में, ये निर्मला माता जी ने सहयोग के रूप से शुरू किया था, ये इनके फोटो है, इन्होंने ये चीज़ संभव की, इन्होंने इसका प्रक्रिया का नाम दिया सहज। हाँ, सहज का मतलब हो गया आसान, एक तो मतलब ये हो गया आसान, है ना, सहज रूप से ही संभव हो गया।
और दूसरी एक चीज़ इसका मतलब ये है कि हमारे सह का मतलब है साथ और ज का मतलब है जन्मा हुआ, ठीक है ना। तो जैसे बच्चा आता है उसके हाथ पैर सब अपने आप ही साथ लेके आता है सब कुछ तैयार, ऐसे ही ये जो हमारे कुंडलिनी प्रणाली है हमारे अंदर, ये हमारे जन्मी हुई प्रणाली है जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कोई बहुत प्रयास नहीं करने, केवल इच्छा करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत आसान सा एक प्रक्रिया है 10-15 मिनट की, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको जूते वगैरह आप हाँ, निकाल बेटी, लीजिए, हाँ,